अच्छा स्वामी जी, देखिए हेल्थ एक्सपर्ट्स लगातार ये बता रहे हैं कि डायबिटीज, हाई बीपी और जो मोटे लोग हैं ऐसे लोगों में वायरल इन्फेक्शन गंभीर हो जाने का खतरा दूसरे लोगों के मुकाबले ज्यादा होता है। शुगर अनकंट्रोल हो तो इम्यून रिस्पॉन्स भी अफेक्टेड होता है और सांस की परेशानी हार्ट पर एक्स्ट्रा प्रेशर डाल रही होती है। तो स्वामी जी, ऐसे लोगों को अभी के इमरजेंसी वाले हालात में और क्या क्या कर लेने की ज़रूरत है जिससे उनको ज़्यादा मुश्किलों में गिरफ्तार ना होना पड़े? हाँ, तो देखो, जैसे मैंने बताया शुगर वालों के लिए तो पवन मुक्तासन, मंडूकासन, योग मुद्रासन और मधुनाशिनी मधुग्रीव खीरा करेला टमाटर के जूस के साथ, बीपी वालों के लिए मुक्तावटी या बीपी लौकी के जूस के साथ, और जिनकी लो इम्यूनिटी है उनको इम्यूनोग्रिड वटी है, इम्यूनोग्रिड गोल्ड, करक्यूमिन गोल्ड, अश्वशिलाया शिलाजीत की कैप्सूल आदि तो देते ही हैं, अश्वगंधारिष्ट सारस्वतारिष्ट पिलाते हैं। पेट जिनके गड़बड़ हैं, पाचन गड़बड़ हैं, उनको भी ये सब असर जल्दी होते हैं। उनको खाने के बाद द्राक्षासव, कुमारियासव, कब्ज है तो अभयारिष्ट, कोलाइटिस है तो पुर्जारिष्ट, कोटक घनवटी कोनोग्रीटा, और मोटापा के लिए मेदो हर वेट गो के साथ देखो ये सिद्धकोणासन, चक्की आसन, ये दो अभ्यास। लौकी का अब जैसे कफ कोल्ड ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो फिर सूप या सब्जी दिया करें। जूस केवल उनको पीना है जिनकी पित्त की प्रकृति है। बाकी लौकी का सूप, लौकी की सब्जी बड़ी अच्छी रहती है ओबेसिटी के लिए। और अनानास थोड़ा स्टीम करके फिर उसका जूस पिलाएं, पूरा कफ निकाल के बाहर कर देता है। नेचुरोपैथी में बहुत बड़ा उपाय है। फिर से सुने, अनानास को प्रेशर कुकर में डाला, स्टीम कर दिया, और फिर उसका जो पानी बचा वो भी ले लिया, जो स्टीम में थोड़ा बहुत निकला, और पूरा अनानास जो है उसको फिर जूस बना करके पी ले, गरम गरम, कोई पूरा कफ बाहर हो जाएगा। इतने अच्छा है। तो चलो अब ओबेसिटी के लिए, वो ओबेसिटी को भी कम करेगा अनानास, इसलिए बताया मैंने ओबेसिटी के अभ्यासों के साथ। और ये अर्धनासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ये बड़े अच्छे हैं, लगातार कर लें, प्राणायाम कर लें। और फिर रिलैक्स होने के लिए मर्कटासन और शवासन। खाने पीने में ध्यान तो देना ही पड़ेगा। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। एक एक पैर से, दोनों पैरों से ऐसे, ये अभ्यास। और फिर रिलैक्स होने के लिए ये मर्कटासन अप्रतिम है, एक तरफ पैर दूसरी तरफ। और शंख बजाने का, बांसुरी भी बजा रहे हमारे यहाँ पर, जो बांसुरी बजाते हैं, शंख बजाते हैं, सहनाई बजाते हैं, उनके फेफड़े बड़े मजबूत होते हैं। कुछ लोग तो बीड़ी भी पीते रहते हैं, बीच बीच में सुट्टा मारते रहते हैं, सिगरेट भी पीते रहते हैं, तो भी उनके फेफड़े चल जाते हैं 70-80 साल तक। इतना अप्रतिम लाभ होता है। इसका मतलब ये नहीं कि शंख बजाना, सहनाई बजाना, बांसुरी बजाना और बीड़ी सिगरेट का सुट्टा भी लगाना। अब ब्रोनकोम का जैसे हमने बताया कि भाई चाहे बीड़ी के कारण से, चाहे हुक्के के कारण से, चाहे सिगरेट के कारण से लोगों के फेफड़े खराब हुए हों, आप ब्रोनकोम खा लेना, ठीक हो जाएंगे। हमने रिसर्च किया, हमने वही सिगरेट वाला, बीड़ी वाला और यहाँ तक कि ये ईंटों की भट्टी का चिमनी वाला धुआं चूहों को दिया और उनके फेफड़े खराब कर दिए, कंप्रोमाइज हो गए। ब्रोनकोम से ठीक कर दिए। तो कुछ लोग इतने बावड़े हैं, उन्होंने कहा कि भाई चलो भाई बीड़ी हुक्का सिगरेट तो छोड़ता नहीं, सुबह शाम अपना ब्रोनकोम दे दो और खाना शुरू कर देते हैं, डैमेज कंट्रोल होता रहेगा, बैलेंस होता रहेगा। तो सच में अप्रतिम लाभ होता है आयुर्वेद से। तो ये ऐसे रिलैक्स। तो ओबेसिटी का भी इलाज बता दिया, उसको भी ठिकाने लगा दिया। ऐसे सब रोगों को हटाना है, भगाना है, खदेड़ देना है। रोज हम ऐसे एक एक रोग के बारे में प्रामाणिक, ऑथेंटिक, बहुत इफेक्टिव इलाज बताते हैं। ऐसे ही नहीं हो रहा है। हमने 10,000 से ज्यादा रिसर्च प्रोटोकॉल फॉलो करके, 500 से ज्यादा रिसर्च पेपर इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश करके, सेल लाइन ट्रायल, एनिमल ट्रायल, ह्यूमन ट्रायल करके, जो एक एक जड़ी बूटी, 1100 से ज्यादा जड़ी बूटियों की फिंगरप्रिंट्स और एक एक जड़ी बूटी, एक एक नुस्खा जो आपको यहाँ बताते हैं, वो सब उसको पहले आजमाया हुआ, एक एक योग का अभ्यास, एक एक खान ट्राइड एंड टेस्टेड, खूब अनुसंधान किया, तब जाकर के आपको हम कहते हैं कि इसकी करने से ये हो जाएगा। और अप्रूव्ड बाय स्वामी रामदेव।